तो सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधन करने से नहीं होता। सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधन करने से नहीं होता। सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है और कुसंग में बिना कुछ किए पतन होता है। तो असत्य का संग छोड़े बिना सत्संग का प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो केवल सुनने से सत्संग नहीं होता, सत्संग होता है सत्य के साथ संबंध जोड़ने से, सत्य को महत्व देने से, सब में परिपूर्ण एक परमात्मा तत्व को देखना सत्य का संग है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सब में परिपूर्ण एक परमात्मा तत्व को देखना ही सत्संग है, सत्य का संग है। तो भगवान में प्रेम होना भी सत्संग है और नाशवान का प्रेम मोह छूटना भी सत्संग है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, ऐसे ही पारमार्थिक जीवन के लिए सत्संग आवश्यक है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग बार बार नहीं मिलता। सत्संग हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलता, प्रयुक्त केवल भगवत कृपा से मिलता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ सत्संग नहीं होता, प्रयुक्त कुसंग होता है। हर हाल में खुश रहने की विद्या सत्संग से मिलती है। सच्ची बात को मान ले, ये सत्संग है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सच्ची बात को मान ले तो ये सत्संग है। जैसे भीतर अग्नि कमजोर हो तो भोजन पचता नहीं, ऐसे ही भीतर लगन न हो तो सत्संग की बातें पचती नहीं। तो भगवान की विशेष कृपा की पहचान है सत्संग प्राप्त होना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो भगवान की विशेष कृपा की पहचान है सत्संग प्राप्त होना। व्यापार में तो लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, पर सत्संग में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। सत्संग की बातों को महत्व देने से वृत्तियों में बहुत फर्क पड़ता है और विकार अपने आप नष्ट होते हैं। भोगों में जितनी आसक्ति होती है उतनी ही बुद्धि में जड़ता आती है, जिससे सत्संग की तात्विक बातें पढ़ सुन कर भी समझ में नहीं आती। संसार से कुछ लेने की इच्छा होते ही कुसंग शुरू हो जाता है और शरीर संसार से अपना संबंध मानना कुसंग है। कुसंग से हानि नहीं होती, परियुक्त कुसंग को स्वीकार करने से हानि होती है। तो ईश्वर परलोक और धर्म न मानने वाले नास्तिक का संग सबसे अधिक पतन करने वाला है। अपने भीतर कमी दोष होती है तभी बाहरी कुसंग का असर पड़ता है। कारण की आकर्षण सजातीयता में होता है, विजातीयता में नहीं। सत्संग, सद्विचार, शस्त्र और दुख ये चारों विवेक के लिए संसार से संबंध विच्छेद करवाने वाले हैं। कई वर्षों से साधन करने पर जो तत्व नहीं मिलता वह सत्संग से तलाक मिल सकता है। साधन करना खुद धन को कमाना है और सत्संग करना धनी आदमी के गोद जाना है। जैसे गोद जाने वाले को कमाया हुआ धन मिलता है, ऐसे ही सत्संग में जाने से बिना साधन किए साधन होता है। गया हुआ धन पूर्ण प्राप्त हो सकता है, पर गया हुआ समय पूर्ण प्राप्त नहीं होता। धन की तरह समय को तिजोरी में बंद करके भी नहीं रख सकते। अंत हर समय सावधान रहकर समय का सदुपयोग करना चाहिए। पैसों को तो तिजोरी में बंद करके रखा जा सकता है, पर समय को बंद करके नहीं रखा जा सकता। अंत अपने अमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में खर्च करना चाहिए। व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग न करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। देखने में तो ऐसा दिखता है कि समय जा रहा है, पर वास्तव में शरीर जा रहा है। विचार करें कि जो समय चला गया उस समय के सदुपयोग से हम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर कितना आगे बढ़े हैं। निश्चित कर्मों को करते हुए कोई व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। साधक चाहे तो असत्य से विमुख हो जाए, चाहे सत्य के सम्मुख हो जाए,
दोनों में कोई एक काम तो करना ही पड़ेगा, तभी आपत्ति मिटेगी। तो साधक के लिए मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, इस निश्चय की तथा इस पर दृढ़ अटल रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है। साधक को चाहिए कि वह अपने को कभी भोगी या संसारी व्यक्ति न समझे। उसमें सदा ये जागृति रहनी चाहिए कि मैं साधक हूँ। जड़ता से जितना संबंध विच्छेद होता जाता है, उतनी ही साधक में विलक्षणता आती जाती है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहते हैं। साधक को अपनी स्थिति स्वाभाविक रूप से परमात्मा में ही माननी चाहिए, जो वास्तव में है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। साधक को अपनी स्थिति स्वाभाविक रूप से परमात्मा में ही माननी चाहिए, जो वास्तव में है। तो संसार में अपनी स्थिति मानने वाला साधक साधना से गिर जाता है। साधक को विचार करना चाहिए कि अगर मेरे द्वारा किसी को लाभ नहीं हुआ, किसी का हित नहीं हुआ, किसी की सेवा नहीं हुई, तो मैं साधक क्या हुआ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संसार में अपनी स्थिति मानने वाला साधक साधना से गिर जाता है। साधक को विचार करना चाहिए कि अगर मेरे द्वारा किसी को लाभ नहीं हुआ, किसी का हित नहीं हुआ, किसी की सेवा नहीं हुई, तो मैं साधक क्या हुआ। साधक में साधन और सिद्धि के विषय में चिंता तो नहीं होनी चाहिए, पर भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता अवश्य होनी चाहिए। कारण कि चिंता भगवान से दूर करने वाली है और व्याकुलता भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। जब तक अपने व्यक्ति का भान हो, तब तक साधक को संतोष नहीं करना चाहिए। आपस में मतभेद होना और अपने मत के अनुसार साधन करके जीवन बनाना दोष नहीं है। प्रयुक्त दूसरों का मत बुरा लगना, उनके मत का खंडन करना, उनके मत से घृणा करना ही दोष है। जब तक साधक को अपनी स्थिति पर असंतोष नहीं होता, तब तक उसकी उन्नति नहीं होती। साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि उसको जो चीज नाशवान दिखे, उसके मोह में न फंसे, उसको महत्व न दे, नाशवान चीज को काम में ले, पर उसकी दास्ता स्वीकार न करे। साधक को मतवादी न बनकर तत्ववादी बनना चाहिए।
तो भोगी व्यक्ति को तो नींद मित्र के समान प्रिय लगती है, पर साधन भजन करने वाले को नींद वैरी के समान बुरी लगती है। भजन न करने वालों के लिए तो ये कलयुग का समय है, पर भजन करने वालों के लिए ये बहुत उत्तम समय है। तो साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने का तात्पर्य है कि किसी से कभी कुछ न चाहना। साधक वह होता है जो 24 घंटे साधन करता है। छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है, मेरा किसी भी क्रिया से दूसरे को दुख न पहुँचे, ऐसी सावधानी साधक को हर समय रखनी चाहिए। दूसरे को दुख देने से वर्षों तक साधन करने पर भी शांति नहीं मिलती। तो साधक जितना जानता है उतना मानकर उसका पालन करना आरंभ कर दे तो आगे की आवश्यक जानकारी उसको स्वतः प्राप्त हो जाती है। शरीर संसार में स्थित है और स्वयं परमात्मा में स्थित है। अतः साधक अपने को संसार में स्थित न मानकर परमात्मा में ही अपनी स्थिति का अनुभव करे। तो साधक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको शास्त्र पर रखे तथा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसको भगवान पर छोड़ दे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अपने को कभी सिद्ध नहीं मानना चाहिए, प्रयुक्त सदा साधक ही मानना चाहिए। सिद्ध मानने से धोखा ही होता है। साधक का काम शासन करना नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
प्रयुक्त तत्वज्ञ और हितैषी के शासन में रहना है। साधक को यह विचार करना चाहिए कि मुझे वह सुख नहीं लेना है जो सदा न रहे और जिसके साथ दुख भी हो। साधन जन्य सुख का भोग साधक के लिए विशेष बाधक है। साधक का उद्देश्य बातें सीखने का नहीं होना चाहिए, प्रयुक्त अनुभव करने का होना चाहिए। सीखे हुए ज्ञान से वह विद्वान वक्ता लेखक तो हो सकता है, पर तत्वज्ञ जीवन मुक्त भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। जो आरंभ को देखता है वह असाधक होता है और जो परिणाम को देखता है वह साधक होता है। मैं साधक हूँ, ये यदि अभिमान को लेकर है तो बाधक है, और यदि स्वाभिमान कर्तव्य को लेकर है तो सहायक है। मैं साधक हूँ, दूसरा असाधक है, यह अभिमान है, और मैं साधन विरुद्ध कार्य कैसे कर सकता हूँ, यह स्वाभिमान है। साधक को सत्य तत्व का अनुयायी होना चाहिए, किसी व्यक्ति संप्रदाय आदि का अनुयायी नहीं। केवल नाम जप करना ही भजन नहीं है। प्रयुक्त भगवत अनुकूल जिस किसी भी क्रिया भाव से भगवान की ओर आकर्षण बढ़े वह सब भजन ही है। एकमात्र भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने पर सब क्रियाएं साधन बन जाती है। संसार का कार्य तो निर्लिप्त होकर कर्तव्य मात्र समझ कर करना चाहिए, पर भगवान का कार्य जप ध्यान आदि तल्लीन होकर अपनी खास वस्तु समझ कर करना चाहिए। साधक हृदय से ये मान ले कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे है, फिर उससे स्वतः स्वाभिमान साधन होगा। रात दिन भगवान के भजन ध्यान में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति से संसार का जो हित होता है वह रात दिन कर्म करने वालों से नहीं होता। मुझे केवल परमात्मा की ओर ही चलना है, ऐसी निश्चयित का बुद्धि संपूर्ण साधनों का मूल है। परंतु संसार को स्थिर मानने से ऐसी बुद्धि पैदा नहीं होती। अपने साधन के बल का अभिमान होने से ही अपने में कमी की चिंता होती है। किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो राग युक्त संबंध है उसको मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। अभ्यास का नाम भजन नहीं है, प्रयुक्त भगवान की स्मृति और प्रियता का नाम भजन है। भगवान को अपना माने बिना स्मृति और प्रियता जागृत नहीं होती। साधन स्वयं से होता है, मन बुद्धि इंद्रिय से नहीं। परमात्मा प्राप्ति के जितने भी साधन है उन सब साधनों को परमात्मा की प्राप्ति से भी बढ़कर
आदर देना चाहिए। तो परमात्मा प्राप्ति के जितने भी साधन है, उन सब साधनों को परमात्मा की प्राप्ति से भी बढ़कर आदर देना चाहिए। साधन में विशेष आदर बुद्धि होने से साधन तेज होता है। साधन को जितना आदर देना चाहिए, उतना आदर न देने से ही साधन में शिथिलता आती है और सफलता भी प्राप्त नहीं होती। भगवान की ओर ले जाने वाले सब साधन स्वधर्म है और संसार की ओर ले जाने वाले सब कर्म पर धर्म है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो दूसरे को दुख देता है, उसका भजन में मन नहीं लगता। जैसी परिस्थिति आए तो उसी में साधन करना है। अनुकूलता देखोगे तो साधन नहीं होगा। संपूर्ण साधनों की सार बात है कि संसार से संबंध विच्छेद करना और भगवान से अपना संबंध पहचानना। संसार उपरति और भगवान में प्रेम होने के लिए ही सब साधन है। कितनी ही ऊंची अवस्था हो जाए, पर अपने साधन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। जो परिस्थिति सामने आ जाए उसी में प्रसन्न रहना भजन है। भगवान का भजन करते समय संसार को याद नहीं करना चाहिए और संसार का काम करते समय भगवान को भूलना नहीं चाहिए। अपने लिए जप तप ध्यान आदि करना असुरपना है और दूसरों के हित के लिए जप तप ध्यान आदि करना मनुष्यपना है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जैसे व्यापार वह बढ़िया होता है जिसमें ज़्यादा पैसे मिले, ऐसे ही साधन वह बढ़िया होता है जिसमें मन ज़्यादा भगवान में लगे। तो जो साधन सुगम दिखे उसको कहना शुरू कर दे, तो जो कठिन दिखता है वह सुगम हो जाएगा और जो समझ में नहीं आता वह समझ में आने लग जाएगा। करण की सहायता भले ही हो पर करण की अपेक्षा न हो, ये करण निरपेक्ष साधन है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो जो बचपन और जवानी में भजन साधन नहीं करते, वे प्राय बुढ़ापे में भी भजन साधन नहीं कर सकते। साधन नृत्य कर्म की तरह किसी एक निश्चित समय में नहीं होता, प्रयुक्त निरंतर होता है। मैं शरीर नहीं हूँ, प्रयुक्त शरीरी शरीर वाला हूँ, ऐसा ठीक समझ में आ जाए तो तभी साधन सुगम हो जाएंगे। असली साधन वह होता है जो निरंतर प्रत्येक घंटे प्रत्येक मिनट होता है, और निरंतर साधन हुए बिना इस जन्म में सिद्धि नहीं हो सकती। यदि भगवान की याद स्वतः नहीं आती, उनको याद करना पड़ता है, तो समझे कि अभी साधन शुरू हुआ ही नहीं। संसार से संबंध रखते हुए कितना ही साधन करे, वर्तमान में सिद्धि नहीं होगी। लगन होने पर साधन स्वतः होता है, और लगन न होने पर साधन करना पड़ता है। जो स्वतः होता है वह असली होता है, और जो करना पड़ता है वह नकली होता है। काम धंधा करते समय भगवान का विस्मरण तभी होता है जब साधक काम धंधे को अपना तथा अपने लिए मान लेता है। वास्तव में साधन क्रिया नहीं है, क्रिया और पदार्थ तो असाधन में मुख्य होते हैं। साधन में भाव और विवेक मुख्य है। सभी साधन कल्याण करने वाले हैं, पर जिस साधन में हमारी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता हो, वही साधन हमारे लिए श्रेष्ठ है। लोगों की सांसारिक भोग और सैगरों में जो जो आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और जो जो अधर्म बढ़ता है, त्यों ही त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विरोध, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। किसी भी भोग को भोगे, अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य होती है, ये नियम है। परंतु मनुष्य भूल ये करता है कि वह उस अरुचि को महत्व देकर उसको स्थायी नहीं बनाता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। तो भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, क्योंकि भोग जड़ता के संबंध से होता है, और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है।
साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है उन भोगों को विवेकशील पुरुष दुख रूप ही समझता है, इसीलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। जब तक सांसारिक सुख लेने की वृत्ति नहीं मिटेगी तब तक कितना ही पढ़ लिख ले, कितना ही चतुर और समझदार बन जाए, कितनी ही योग्यता का संपादन कर ले, कितना ही व्याख्यानदाता बन जाए, कितना ही पुस्तकें लिख ले, पर परम शांति नहीं मिलेगी। सांसारिक पदार्थों के सहयोग से होने वाला सुख हमारा नहीं है तथा हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि हम तो सदा रहने वाले हैं और सुख मिटने वाला है। लोगों में भोग और सग्र की वृत्ति अधिक होने से ही अकाल पड़ता है। हमारे पास जो भी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि है वह सब समाज की ही है, अपनी नहीं। हमसे भूल ये होती है कि उस वस्तु को आदि अपनी मानकर उससे सुख भोगने लगते हैं। इससे हमें विवश होकर दुख भोगना पड़ता है। जहाँ लौकिक सुख मिलता हुआ दिखे वही समझ लो कि कोई खतरा है। वस्तु व्यक्ति से सुख लेना महान जड़ता है। सांसारिक भोगों का सुख आरंभ में तो मीठा लगता है, पर परिणाम में वह विष के समान सर्वथा अनर्थकारी होता है। मनुष्य मिली हुई वस्तुओं का भोग भी कर सकता है और उनसे दूसरों की सेवा भी कर सकता है। भोग करने से पतन होता है और सेवा करने से उत्थान होता है। अपनी इच्छा से सुख भोगने वाले को अपनी इच्छा के विरुद्ध दुख भोगना ही पड़ेगा। वस्तु को दूसरे के हित में लगाना उसका सदुपयोग है और अपने भोग में लगाना उसका दुरुपयोग है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो सुख बुद्धि से किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था आदि का भोग करता है उसमें भगवत प्राप्ति की व्याकुलता जागृत नहीं होती। जब तक मनुष्य संसार से सुख लेता रहता है तब तक वह दुख से नहीं छूट सकता, चाहे वह साधुग्रस्त आदि कोई क्यों न हो। सांसारिक सुख मिले अथवा न मिले, जिसकी सांसारिक सुख में रुचि है वह पतन की तरफ जाएगा ही। मनुष्य जितना सुख भोगेगा उतना ही वह सुख का दास बनेगा और जितना सुख का दास बनेगा उतना ही वह दुख भोगेगा। इसीलिए सुख भोग का त्याग अत्यंत आवश्यक है। जिसकी बुद्धि में जड़ता सांसारिक भोग और शीघ्र का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो, उसका पतन अवश्य भावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है
और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विधान न भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्यम भावी है। हम जिससे सुख लेंगे उसका दास होना ही पड़ेगा। सुख का भोगी कभी स्वाधीन नहीं हो सकता। हमें सुख का भोगी नहीं बनना है, प्रयुक्त सुख का दाता बनना है। चाहे योग हो चाहे भोग हो, जिससे भी मनुष्य सुख लेना चाहता है वही फंस जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान की भक्ति सभी जातियों के सभी मनुष्य कर सकते हैं। जिसकी चित्त वृत्ति रूपी सरिता का प्रभाव भगवत रूपी परमानंद के महासागर की ओर बहने लगे, वही भक्ति का अधिकारी है और उसी पर भक्त भगवान प्रसन्न होते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भक्त धनाजी जाट थे। उन्होंने विद्या अध्ययन नहीं किया था, शास्त्रों का श्रवण भी वे नहीं कर सके थे, परंतु उनका सरल हृदय अनुराग से भरा था। तो जगत में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके हृदय में प्रेम का बीज न हो। अभाव है उस पर संत समागम रूपी सुधा धारा के सिंचन का। इसी कारण से उस बीज में अंकुर उत्पन्न नहीं होता, और यदि कहीं उत्पन्न होता है तो वह प्रतिकूल वातावरण के कारण बुद्धि को प्राप्त होकर फल विष पुष्पित और फलित होकर जगत को सुख पहुँचाने के बहुत पहले ही नष्ट हो जाता है। तो सत्संग सुधा से सदा सिंचन होता रहे, भगवान नाम रूपी अनुकूल वायु हो, दृढ़ श्रद्धा विश्वास रूपी छाया से सुरक्षित हो, तो एक दिन वह विशाल अम्र वृक्ष बनकर अखिल विश्व को अपनी सुगंध से और मधुर अमीयमय फलों से सुखी एवं परितृप्त कर सकता है। तो भक्तवर धनाजी का प्रेम बीज बहुत छोटी अवस्था में ही संत सुधा समागम से जीवन शक्ति प्राप्त कर चुका था। धनाजी के पिताजी खेती का काम करते थे। पढ़े लिखे न होने पर भी उनका हृदय सरल और श्रद्धा संपन्न था। वे सदा अपनी शक्ति के अनुसार संत भक्तों महात्माओं की सेवा किया करते थे। उस समय न तो आजकल की भांति अतिरिक्त बुद्धिवाद के रोग का प्रचार था और न भंड तपस्वियों का ही भरत भूमि पर विशेष
भार था। इससे सरलता पूर्वक साधु सेवा होने में कोई विशेष बाधा नहीं थी। तो धनाजी के पिताजी के यहाँ भी समय समय पर अच्छे अच्छे संत महात्मा आया करते थे। धनाजी की उम्र उस समय 5 साल की थी। एक दिन एक भगवत दत्त साधु ब्राह्मण उनके घर पधारे। ब्राह्मण ने अपने हाथों कुएं से जल निकालकर स्नान किया। तदंतर संध्या वंदनी आदि नृत्य क्रिया करने के बाद झोली में से भगवान श्री सालग्राम जी की मूर्ति निकाल कर उसे स्नान कराया और तुलसी चंदन धूप दीपादि से उसकी पूजा कर उसके प्रसाद लगाकर स्वयं भोजन किया। तो धनाजी उस भक्ति निष्ठ ब्राह्मण की सब क्रियाएं को तुक से देख रहे थे। बालक का सरल स्वभाव था। कुछ देर साधु संग हुआ और धना के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि मेरे पास भगवान की मूर्ति हो तो मैं भी इसी तरह उसकी पूजा करूं। तो बालक जैसी बात देखते हैं वैसा ही वे करना भी चाहते हैं। तो धना ने भी सरल हृदय की स्वाभाविक ही मन प्रसन्न करने वाली मीठी वाणी से ब्राह्मण देव के पास जाकर कहा कि पंडित जी, तुम्हारे पास जैसी भगवान की मूर्ति है वैसी एक मूर्ति मुझे दो तो मैं भी तुम्हारी ही तरह पूजा करूं। ब्राह्मण ने पहले तो कुछ ध्यान नहीं दिया, परंतु बालक धना ने जब बारंबार रोकर गिड़गिड़ाकर उसे बेचैन कर दिया तब बला टालने के लिए एक काले पत्थर को उठाकर उसे दे दिया और कहा कि बेटा, ये तुम्हारे भगवान है, तुम इन्हीं की पूजा किया करो। तो धना को मानो यही गुरु दीक्षा मिल गई। इसी अल्प काल के सत्संग और सरल भक्ति के प्रताप से बालक धनाजी प्रभु को अत्यंत शीघ्र प्रसन्न करने में समर्थ हुए। सत्संग का मातम्य भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, समस्त संगों से छुड़ाने वाले सत्संग द्वारा जिस प्रकार मैं पूर्ण रूप से वश होता हूँ, उस प्रकार योग्य सांख्य धर्म वेद अध्ययन, तपस्या, त्याग, अग्निहोत्र, कुआ बावड़ी खुदवाना और बाग लगवाना, दान दक्षिणा, व्रत यज्ञ, मंत्र, तीर्थ यात्रा, नियम और यम आदि अयान्य सब साधनों से नहीं होता। भिन्न भिन्न युगों में दैत्य, राक्षस, पक्षी, मृग, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चरण, यश, विद्याधर और मनुष्यों में राजसी, तामसी प्रकृति के वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं अत्यंत आदि जातियों के अनेक मनुष्य केवल सत्संग के प्रभाव से मेरे परम पद को प्राप्त हुए हैं। वृत्तासुर, प्रहलाद, पुष्प परवा, बलि, बाणासुर, मयासुर, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवत, गज, जटायु, तुलाधार, वैश्य, व्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियाँ और यज्ञ पत्नियाँ एवं ऐसे ही अनेक जन केवल सत्संग के प्रभाव से अनायास ही मेरे दुर्लभ पद को प्राप्त हुए हैं। देखो गोपिका, यमला, जुन, गो, काल्य, नाग एवं व्रज के अन्यायी मृग, पक्षी और जड़, तृण, तरुलता, गुल्म आदि सब देव
सब केवल सत्संग के प्रभाव से अनायास ही मुझे पाकर कृतार्थ हुए हैं। उक्त अज्ञानी और जड़ों में से किसी ने वेद नहीं पढ़े, ऋषि मुनियों की उपासना नहीं की, न कोई व्रत रखा और न कोई तप किया है उद्धव। इसी से कहते हैं कि योग्य ज्ञान दान व्रत तप यज्ञ व्याख्या स्वाध्याय आदि के द्वारा यत्न करने पर भी मैं दुर्लभ हूँ। केवल भक्ति और सत्संग ही ऐसा साधन है जिससे मैं सुलभ होता हूँ। इसीलिए है मित्र उद्धव, तुम श्रुति स्मृति प्रवृत्ति निवृत्ति स्रोत तत्व और सुत सब छोड़कर सब शरीरधारियों के आत्म रूप एकमात्र मुझको भक्ति पूर्वक अपना आश्रय बनाओ और मेरी शरण में आने से तुम भय से छूट जाओगे। अस्तु। तो बालक धना के आनंद की सीमा नहीं है। वह अपने भगवान को कभी मस्तक पर रखते हैं, कभी छाती से लगाए घूमते हैं। तो धना की पूजा का ठाट बढ़ चला। धना ने तमाम खेल कूद छोड़ दिया। वह रात रहते ही उठ कर स्नान करने लगे। तदंतर भगवान को स्नान करा कर धनाजी चंदन के बदले में नई मिट्टी लाते, उससे भगवान के तिलक करते। तुलसी दल की जगह किसी भी वृक्ष के हरे पत्ते भगवान पर चढ़ा देते और बड़े प्रेम से पूजा करके भक्ति भरे हृदय से साष्टांग दंडवत करते। और माता जब खाने को बाजरे की रोटी देती तब धनाजी उस रोटी को भगवान के आगे रख कर आंखें मूंद लेते। बीच बीच में आंखें खोल कर ये देखते जाते कि अभी भगवान ने भोग लगाना शुरू किया या नहीं। फिर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेते। इस तरह बैठे बैठे जब बहुत देर हो जाती तब वह देखते कि भगवान ने अब तक रोटी नहीं खाई। तब उन्हें बहुत दुख हुआ और वह बारंबार हाथ जोड़कर बाल क्वचित सरल स्वभाव और सरल वाणी से अनेक प्रकार विनय अनुरोध करते। इस पर भी जब वह देखते कि भगवान किसी प्रकार भी भोग नहीं लगाते तब वह निराश होकर ये समझते कि भगवान मुझसे नाराज है, इसी से मेरी पूजा और भोग स्वीकार नहीं करते। परंतु भगवान भूखे रहे और मैं खाऊं, ये कैसे हो सकता है। ये विचार कर वह रोटी जंगल में फेंक आते और भूखे रह जाते। दूसरे दिन फिर इसी तरह करते। इस प्रकार जब कई दिन अन्न जल बिना बीत गए तब धनाजी का बल एकदम घट गया, शरीर सूख गया, चलने फिरने की शक्ति जाती रही। शारीरिक क्लेश की उन्हें इतनी परवाह नहीं थी जितना उन्हें इस बात का दुख था कि ठाकुर जी मेरी रोटी नहीं खाते। और इसी मार्मिक दुख के कारण उनकी आंखों से सर्वदा आंसुओं की धारा बहने लगी। अब तो भगवान का आसन हिला और सरल बालक की बहुत कठिन परीक्षा हो गई। भक्त के दुख से द्रवित होकर भगवान प्रकट हो गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो सच्चिदानंद धन जो योग समाधि और ज्ञान निष्ठा से भी दुर्लभ है, वह परम ब्रह्मा नारायण जी धनाजी के प्रेमाकर्षण से अपूर्व मन मोहिनी मूर्ति धारण कर भक्त के सामने प्रकट हो गए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भक्त के सामने प्रकट हुए और उस प्रियतम प्रेमी भक्त की भक्त यू प्रवर्त रोटी बड़े प्रेम से भोग लगाने लगे। जब आधी रोटी खा चुके तब महाभाग धनाजी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि ठाकुर जी, इतने दिनों तक तो आए नहीं, मुझे भूखो मारा, आज आए। अब तब अकेले ही सारी रोटी लगे उड़ाने, तुम ही सब खा जाओगे, तब क्या आज भी मैं भूखा मरूंगा? क्या मुझको जरा सा भी नहीं दोगे? तो बालक भक्त के सरल सुहाने वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुराए और बची हुई रोटी उन्होंने धनाजी को दे दी। आज इस धनाजी की रोटी के अमृत से बढ़कर स्वाद का बखान सहस शारदा भी नहीं कर सकते। तो भक्त वत्सल करुणा निधि कौतुक की भगवान प्रतिदिन इसी प्रकार धना प्रकट होकर अपनी जन मन हरण रूप माधुरी से धनाजी का मन मोहने लगे। मनुष्य जब तक ये अनोखा रूप नहीं देखता तभी तक उसका मन वश में रह सकता है। जिसे एक बार उस रूप छटाक की झांकी करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, उसी का मन सदा के लिए हाथ से जाता रहा। फिर उसे एक क्षण के लिए भी उस सुंदर की छवि को छोड़कर संसार की कोई चीज नहीं सुहाती, कोई बात नहीं भाती। तो धनाजी की भी यही दशा हुई। यदि वह क्षण भर एक क्षण भर के लिए उस मनमोहन की आंखों के सामने या हृदय मंदिर में न देख पाते तो उसी समय मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। पल भर का भी भगवान का वियोग उनके लिए असना हो उठता। इसी से भगवान को सदा सर्वदा धनाजी के साथ या उनके हृदय धाम में रहना पड़ता। धनाजी ने प्रेम रज्जु से भगवान को बांध लिया। इसी से वे भक्त के परम धन भगवान भी धना को एक पल के लिए अलग नहीं छोड़ सकते थे। और भगवान का तो ये प्रण ही ठहरा कि जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता और मुझसे वह कभी अदृश्य नहीं होता। तो धनाजी कुछ बड़े हो गए। इससे माता ने उन्हें गौ भी दूने का काम सौंप दिया। कई गायें थी और धनाजी दोनों समय गौ दुआ करते। एक दिन भगवान ने प्रकट होकर उनसे कहा, भाई
तुम्हें अकेले इतनी गाय दूहने में बड़ा कष्ट होता होगा। तुम्हारी गाय मैं दुआ दिया करूँगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सुर मुनि वदित सकल चराचर सेक्य अखिल विश्व स्वामी भगवान अपने बालक भक्त के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगे। और धन्य धना के सुख का क्या ठिकाना है। वह निरंतर उस परम सुख रूप परमात्मा के साथ रहकर अति अप्रतिम अचिंतनीय आनंद का उपभोग कर रहा है। कुछ दिन बाद धनाजी के गुरु वही ब्राह्मण देवता धनाजी के घर फिर आए और उससे पूछने लगे कि क्या भगवान की पूजा करते हो या नहीं। तो धनन ने हंस कर कहा, महाराज अच्छा भगवान दे गए। कई दिनों तक तो उसने मुझे न दर्शन दिया न रोटी खाई, स्वयं भी भूखा रहा और मुझे भी भूखा मारा। अंत में एक दिन प्रकट होकर सारी रोटी चट करने लगा। बड़ी कठिनता से मैंने हाथ पकड़कर आधी रोटी अपने लिए रखवाई, परंतु महाराज वह है बड़ा प्रेमी, सदा मेरे साथ रहता है और दोनों समय मेरी गाय दूध देता है। मैं भी उसे छोड़ नहीं सकता। वह बड़ा ही प्यारा और सुंदर है। मेरे तो प्राण उसी में बसते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो धनाजी की बात सुनकर ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कहाँ है वह तुम्हारा भगवान। धना ने कहा कि क्या तुम्हें दिखता नहीं, यह देखो मेरे पास ही तो खड़ा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। पूछा, कहाँ है वह तुम्हारा भगवान। तो धनाजी ने कहा कि क्या तुम्हें दिखता नहीं, ये देखो मेरे पास ही तो खड़ा है। तो ब्राह्मण को दर्शन नहीं हुए। उसने कहा कि कहा धना, मुझे तो नहीं दिखता। तो धना भगवान से कहने लगे, नाथ यही ब्राह्मण तो मुझे तुम्हारी मूर्ति दे गया था, अब इसे दर्शन क्यों नहीं देते। तो भगवान बोले कि धना, तुमने जन्म जन्मांतर के महान पुण्य और शुद्ध भक्ति से मेरे दर्शन प्राप्त किए है और इस ब्राह्मण में इतना तपोबल नहीं है, परंतु इसने तुम्हारा गुरु बनकर बहुत बड़ा पुण्य संचय कर लिया है। इस पुण्य से इसे मेरे दर्शन हो सकेंगे और तुम इसकी गोद में जा बैठो। तुम्हारे पवित्र शरीर के स्पर्श से इसे दिव्य नेत्र प्राप्त होंगे, जिससे ये मुझे देख सकेगा। तो धनाजी ने ऐसा ही किया। भक्त ब्राह्मण भक्त वत्सल भगवान की अपूर्व छटा देख कर कृत्य कृत्य हो गया। तदंतर भगवान अंतर ध्यान हो गए और धनाजी की बाल लीला समाप्त हुई। इसीलिए भगवान ने भी उनसे अब बाल कोचित संबंध नहीं रखा और भगवान ने धनाजी को पर रक्षा के लिए नियम अनुसार गुरु मंत्र ग्रहण करने की आज्ञा दी। तो धनाजी काशी गए और उन्होंने भक्त श्रेष्ठ आचार्य श्री रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण की। तदंतर वह घर लौट आए और उन्हें भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया।
अब से धनाजी अपने परम गुप्त धन को हृदय की गुप्त गंभीर गुहा में ही देखने लगे। एक समय धनाजी के पिताजी ने उन्हें खेत में गेहूं बोने के लिए बीज देकर भेजा। रास्ते में कुछ संत मिल गए तो संत भूखे थे। उन्होंने धनाजी से भिक्षा मांगी। धनाजी को तो सर्वत्र अपने श्याम सुंदर दिखते थे। अंत संत रूप में भी उन्हें वही दिखलाई दिए। उनके लिए धनाजी के पास अदेय वस्तु ही क्या थी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से समस्त गेहूं संतों को दे दिए। ये स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ अभावग्रस्त गरीब खाने के लिए अन्न चाहते हैं, वहाँ मानो साक्षात भगवान ही है। उनके रूप में हमसे सेवा चाहता है। ऐसे मौके पर चूकने वाले को पीछे बहुत पछताना पड़ता है। तो धनाजी सरी के भक्त भला क्यों चूकने लगे। धनाजी ने गेहूं तो दे दिए, परंतु माता पिता के भय से यही घर लौटना उचित न समझ कर वह खेत चले गए और यही जमीन पर हल चलाकर घर लौट आए। भक्त कल्पतरु भगवान ने धना के बिना ही मांगे उसका गौरव बढ़ाने के लिए अपनी घटना पटियसी माया से खेत को सबके खेतों से बढ़कर हरा भरा कर दिया। धनाजी के खेत की बहुत प्रशंसा होने लगी। ये सब सुनकर धनाजी ने सोचा कि मैंने तो खेत में एक भी बीज नहीं डाला था, फिर ये सुंदर खेती कैसे हो गई। तो खेत तो सूखा पड़ा होगा। इससे लोग संभवत दिलगी से ऐसा कहते होंगे, परंतु जब उन्होंने स्वयं खेत जाकर देखा और जब उसे लहराता और उमड़ता पाया, तब तो उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। प्रभु की माया समझकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। तो धनाजी के हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ चला। तो नाभाजी महाराज लिखते हैं, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।